हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ टेक अकेडमी। आज हमारा एक शॉर्ट डेमो क्लास होने वाला है। ठीक है, इंग्लिश के रिगार्डिंग, इंग्लिश सब्जेक्ट में जो हमारा एग्जाम में आने वाला है उसके रिगार्डिंग। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि हमें इंग्लिश में पढ़ना क्या क्या चीज़ है, उसके बाद हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इंग्लिश में आप जानेंगे कि आपको 3 सेक्शन से पढ़ाई करनी है। एक आपका ग्रामर रहने वाला है, दूसरा आपका वोकैबुलरी रहने वाला है और तीसरा आपका कॉम्प्रहेंशन रहेगा। ये तीनों कंपलसरी सेक्शंस है जो मैंने पूरी इंग्लिश को ऐसे करके 3 सेक्शंस में डिवाइड कर दिया है। अब सबसे पहला जो था इंग्लिश ग्रामर, उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, उसका पहला टॉपिक होगा आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच, दूसरा होगा टेंस। ठीक है मैं आप लोगों को एक शॉर्ट यहाँ पर एक्सप्लेन भी कर देती हूँ। ठीक है, तो जैसे ये इंग्लिश हो गया है ना, इंग्लिश का आपका पहला क्या रहेगा, सबसे पहला ग्रामर रहेगा। ठीक है, नोट करते जाएंगे ना इसको। ग्रामर में आपका फर्स्ट रहेगा पार्ट्स ऑफ स्पीच। नोट करेंगे क्योंकि मैं इसको रब करूँगी फिर, है ना। पार्ट्स ऑफ स्पीच रहेगा। आप चाहे बाद में इस वीडियो रिकॉर्डेड हो जाएगी, आप इसको पॉज करके देख सकते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच, दूसरा आप पढ़ेंगे टेंस, थर्ड आप पढ़ेंगे नरेशन। ठीक है, थर्ड आपका क्या होगा, नरेशन होगा। तो ये तीनों चीज़ें आपके फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच, टेंस और नरेशन, ये क्या है, पहला सेक्शन यानी ग्रामर में आएगा। ठीक है, फिर दूसरा सेक्शन, ये तो सेक्शन ए हो गया। ठीक है, सेक्शन बी की बात कर लेते हैं, वोकैबुलरी। वोकैबुलरी में मुझे ऐसा कुछ खास लिखवाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें वही आपके सारे साइनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, ठीक है, ये सारी चीज़ें आएंगी। फिर थर्ड सेक्शन जो रहेगा कॉम्प्रहेंशन, जिसमें आपको पता ही है क्या करना होता है। दिए गए सीन या अनसीन पैसेज को देख करके आपको क्या करना है, उसमें से एमसीक्यू वाले जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहते हैं उसके आपको आंसर देने होते हैं। तो ये था हमारा शॉर्ट सिलेबस, ऐसे ही पढ़ना है सिर्फ। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले क्या था ग्रामर में, सबसे पहले इंग्लिश में क्या है, ग्रामर है ना, ऐसे इसी ऑर्डर में भी पढ़ेंगे ना। तो पहला ग्रामर है, उसमें सबसे पहला क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच है। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि पार्ट ऑफ स्पीच में हमें क्या करना है। सबसे पहला क्या रहेगा हमारा, पार्ट ऑफ स्पीच। और पार्ट ऑफ स्पीच में हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि पार्ट ऑफ स्पीच में टोटल कितने पार्ट्स होते हैं। पार्ट्स तो बोल दिए, अब पार्ट ऑफ स्पीच में पार्ट्स कितने हैं टोटल, ये भी तो जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या है, जो भी हम बोल रहे हैं या जब बोले गए सेंटेंस को हम लिख देते हैं। ठीक है, तो उसमें बहुत सारे पार्ट्स होंगे, जैसे कि आई एम अ गर्ल, आई भी एक पार्ट है, एम भी एक पार्ट है और गर्ल भी एक पार्ट है। ठीक है, सब अलग अलग पार्ट है, तो हर जब भी वो पार्ट है तो उसकी इंपॉर्टेंस अलग है, फंक्शन अलग है। अब इंपॉर्टेंस और फंक्शन अलग है यानी सेंटेंस में जगह भी अलग है, कोई सब्जेक्ट की जगह पर है, कोई ऑब्जेक्ट की जगह पर है। तो इन्हीं अलग अलग पार्ट्स को फंक्शन, उनके प्रेजेंस की इंपॉर्टेंस के ऊपर हम लोग क्या किए हैं, उनको नाम दिए। ठीक है, जैसे कि आई एक प्रोनाउन है, एम एक हेल्पिंग वर्ब है और गर्ल क्या है, एक नाउन है। तो इस तरीके से हमने उनको क्या किया हुआ है, नाम दिया हुआ है। तो ऐसे ही टोटल 8 पार्ट्स होते हैं। और हाँ, ज़रूरी नहीं है ना कि हर सेंटेंस में आपके हर पार्ट्स होंगे, 8 के टोटल पार्ट्स होना इज़ नॉट नेसेसरी। ठीक है, द थिंग दैट इज़ नेसेसरी इज़ कि इन 8 पार्ट्स में से कोई सा भी पार्ट आपका उस सेंटेंस में मिल सकता है। और ऐसे आइडेंटिफिकेशन वाले क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, तो ये 8 पार्ट कौन कौन से होते, देखिए, नाउन है, ठीक है, प्रोनाउन है जिनकी स्टडी हम अभी करने भी वाले हैं ना, वर्ब है, फिर है एडवर्ब, फिर है प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। ठीक है, इंटरजेक्शन, और लास्ट हमारा एक है एडजेक्टिव। तो ये टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, जिसमें से आज हमारी क्लास कौन से टॉपिक की होने वाली है, नाउन की, जो है आपका पहला पार्ट ऑफ स्पीच। अब वो पहला पार्ट ऑफ स्पीच तो है, लेकिन नाउन मतलब क्या होता है, तो देखिए बेसिक मैं आप लोग को बता रही हूँ। नाउन एक ऐसा वर्ड है, ठीक है, नाउन किसी का नाम नहीं है बच्चों। ये कभी नहीं बोलना है कि नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग।
किसी चीज़ का नाम नाउन कैसे हो सकता है? उसका तो नाम उसके पेरेंट्स देते हैं ना, उसको उसको उसके पेरेंट्स नाउन थोड़ी दे रहे हैं, उसको नाम दिया जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि नाउन किसी का नाम नहीं है। नाउन एक ऐसा वर्ड है जिसका यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, आपके चीज़ों को नाम देते हैं, संज्ञा देते हैं। कहने का मतलब जिसको नाउन को हिंदी में बोलते भी तो संज्ञा है, संज्ञा देते हैं, उनको टैग देते हैं, उनको पुकारते हैं। जैसे मान लीजिए 4 लोग खड़े हैं सामने, ठीक है, 4 के 4 लोग खड़े हैं। अब अगर मुझे सबको एक एक करके नाम लेकर पुकारना है या मुझे बोलना है कि नहीं तुम आओ, तुम नहीं तुम आओ, तो मैं ऐसे करके बोलूँगी तो वो तो गलत लग रहा है ना, यूजलेस लग रहा है कि ऐसे क्यों बात कर रहे हैं, कि ऐसे बात करना नहीं आता। तो हम क्या करते हैं, इसी चीज़ के लिए तो हमें नाम दिए गए हैं, तब मैं उसको उसके नाम से पुकारूंगी जो नाउन का वर्ड मैंने उसको दिया है, जो नाउन का वर्ड मैंने सेकंड को दिया है, थर्ड को दिया है या फोर्थ का दिया है। तो नाउन क्या है, एक नेमिंग वर्ड है, ठीक है। तो देखिए हमारी क्लास होने वाली नाउन की नाउन क्या होता है ना, समझते जाएंगे ना। डेफिनेशन ऑफ नाउन A noun is a word that names a person, place, thing, idea और quality। तो नाउन एक ऐसा वर्ड है जो क्या करता है, किसी भी चीज़ को नाम देता है, जैसे कि पर्सन, प्लेस, थिंग और क्वालिटी। नाउन किसी का नाम नहीं है, नाउन एक वर्ड है जो उन चीज़ों को नाम देता है, या हम उसका यूज़ करते हैं उन चीज़ों को नाम देने के लिए। आप ऐसे भी बोल सकते हैं, ऐसे भी समझ सकते हैं। तो इन शॉर्ट क्या है, नाउन एक नेमिंग वर्ड है, ठीक है। एग्जाम्पल, टीचर, सिटी, बुक, ऑनेस्टी, लव। अब जैसे मान लीजिए बात चलते आ रही है कि जैसे जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, तो जिनको जो भी पढ़ाएंगे उसको हम क्या बोलते हैं, टीचर। मान लीजिए कि जो पढ़ा रहे आ रहे थे उसको हम स्टूडेंट नाम दे दिए रहते शुरू में ही, जब से प्रचलन चला, तो मैं स्टूडेंट कहलाती। मान लीजिए जो बैठ के पढ़ रहे हैं उसको हम लोग क्या बोल देते, हम लोग उनको बोल देते कि वो मास्टर्स है ना, मास्टर्स है। तो स्टूडेंट्स की जगह पर क्या वर्ड यूज़ होते रहता अभी फिर, मास्टर्स। तो वो हमारे ऊपर था कि हमने शुरू से कौन कौन से नाउन वर्ड्स उनको दिए हैं, और उसी के हिसाब से अभी भी वो सारी चीज़ें चलती है, ठीक है, वो चीज़ें वैसे ही चलती आ रही हैं। अब चलिए अब नाउन में टाइप्स हैं जो आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। तो सबसे पहला नाउन हमारा है प्रॉपर नाउन, द स्पेसिफिक नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग, ठीक है, ऑलवेज बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर। तो दो चीज़ें हैं, हमेशा जब किसी को हम लोग, या तो वो खुद स्पेशल है या तो हम लोग उसको स्पेशल बनाएंगे तो हम लोग द का यूज़ करते हैं ना। उसी तरीके से जब किसी एक जन को हम लोग को कोई नाम देना होगा, एक जन कहने का मतलब सिर्फ पर्सन नहीं, प्लेस, थिंग, आइडिया, जो भी फर्स्ट डेफिनेशन में देखे थे सब, ठीक है। तो जब भी हम लोग को किसी चीज़ को नाम देना होगा, किसी जन को नाम देना होगा, एक जन को, जिसके जैसा कोई दूसरा नहीं होना चाहिए, जिसके जैसा कोई दूसरा नहीं होगा, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे कि हमने उसको एक प्रॉपर नाउन दिया है, हमने उसको ऐसा वर्ड दिया है जिसके जैसा और कोई दूसरा नहीं है। तो जिसके जैसा कोई दूसरा नहीं होगा वो नाउन्स आपके कौन से होंगे, प्रॉपर नाउन होंगे, और हमेशा किससे स्टार्ट होंगे, दूसरी चीज़ क्या है, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होंगे। जैसे कि राम, हो सकता है कि किसी और के पेरेंट्स ने किसी अपने बेटे को भी राम नाम दे दिया हो, ठीक है, लेकिन उसके जैसा तो कोई नहीं है ना। सॉरी, जैसे दिल्ली, क्या दिल्ली शहर के जैसा कोई और शहर है, नहीं है। या द गंगा, इसके जैसा कोई और है शहर, सॉरी नदी, तो गंगा नदी है, क्या उसके जैसी कोई और नदी है, नहीं है, ठीक है। माउंट एवरेस्ट, क्या माउंट एवरेस्ट के जैसा कोई और पहाड़ है, नहीं है। क्या मंडे के जैसा कोई और दिन है, नहीं है। बहुत सारे दिन है हफ्ते में, पूरे साल में बहुत सारे दिन आते हैं, लेकिन मंडे के जैसा कोई नहीं होता है ना। तो ये आपके क्या होते हैं, प्रॉपर नाउन। अब जैसे मान लीजिए ये गंगा तो एक ही है, लेकिन अगर हम बोल दो रिवर, तो रिवर क्या प्रॉपर नाउन होगा, नहीं होगा बच्चों। क्यों नहीं होगा, क्योंकि गंगा नदी तो सिर्फ एक है, उसके जैसा कोई नहीं है, इसीलिए वो प्रॉपर नाउन है। लेकिन जो रिवर है यानी कि नदी, सिर्फ नदी की बात कर रहे हैं ना हम, नदी तो कितनी सारी है, तो प्रॉपर नाउन तो वो हो नहीं सकती, इतनी सारी नदी है ना, तो सबको तो अलग अलग नाम देना पड़ेगा ना। तो वही चीज़ यहाँ पर आप सेकंड वाले टाइप के नाउन में देखेंगे जो कि है कॉमन नाउन, जहाँ पर आप क्या समझेंगे कि जब कोई चीज़ स्पेशल होगी या उसके जैसा कोई नहीं होगा तो वो प्रॉपर है। लेकिन उसी से मिलते जुलती चीज़ें जैसे कि बहुत सारी हैं, जैसे अब मैं बोल दूँ माउंटेन, है ना, माउंट एवरेस्ट तो प्रॉपर हो गया, लेकिन अगर माउंटेन बोल दूंगी तो क्या हो जाएगा, कॉमन। ये भी कॉमन, कॉमन क्यों, कॉमन मतलब क्या होता है, मामूली, आम, है ना, इन जनरल, जिसके जैसे बहुत सारे होते हैं। तो द जनरल नेम और ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और
जो कि स्पेसिफिक नहीं है, यानी कि खास नहीं है, एकदम मामूली है, ठीक है, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन नाउन बोलते हैं। जब ऐसे वर्ड्स का हम लोग यूज़ करके ऐसी चीज़ों को नाम देते हैं जो कि खास नहीं है, जब तक उनको अलग से नाम दे दिया जाए, यानी कि बहुत कॉमन है, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, कॉमन नाउन बोलेंगे। जैसे कि बॉय, कितने सारे बॉय हैं, सिटी, कितनी सारी सिटीज़ है, रिवर भी बहुत है, माउंटेन बहुत है, और डे भी बहुत है ना। लेकिन अगर सिटी बोल दिया तो कॉमन है, लेकिन अगर दिल्ली बोल देगा तो प्रॉपर है। बॉय बोल देगा तो कॉमन है, लेकिन राम बोल देगा तो प्रॉपर है, ठीक है। डे, दिन तो बहुत सारे होते हैं, है ना, तो वो कॉमन है, लेकिन अगर सिर्फ मंडे बोल देगा तो वो क्या हो जाएगा, आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा, ठीक है। फिर थर्ड टाइप ऑफ नाउन है हमारा कलेक्टिव नाउन, अ वर्ड दैट रिफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल, थिंग्स और कंसिडर्ड एज वन। जब भी हम, जैसे मान लीजिए एक जन के बारे में बात किए, स्पेशल था तो प्रॉपर नाउन बना दिए ना ठीक है, प्रॉपर नाउन बना दिए। अब जैसे एक जन है लेकिन वो स्पेशल नहीं है, तो उसको क्या बनाए हम लोग, कॉमन नाउन बनाए। अब जैसे मान लीजिए एक ही जैसे बहुत सारे प्रॉपर नाउन एक जगह इकट्ठा हो जाए, या फिर एक ही जैसे बहुत सारे कॉमन नाउन एक जगह इकट्ठा हो जाए, तो ये ग्रुप बन जाएगा ना, क्योंकि ये मिलती जुलती चीजें हैं, तो उनका एक ग्रुप बना। तो इन्हीं, जब सबको हम लोग को साथ में नाम देना रहेगा ना, यानी कि उस पूरे ग्रुप को हम लोग को नाम देना रहेगा। अब जैसे मान लो एक ग्रुप में 10 जन है, और मेरे को 10 के 10 को इनवाइट करना है, तो आप आ जाओ, आप आ जाओ, सबके एक करके नाम लेते रहूंगा तो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो इसलिए उस पूरे ग्रुप को मैंने क्या किया, एक नाम दे दिया, क्योंकि थे तो एक ही जैसे सबके सब, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो जब हम लोग क्या करते हैं, ऐसे ही जब ग्रुप बने हैं प्रॉपर या कॉमन नाउन्स के, और उसको जब हम लोग क्या करते हैं, नेम देते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि टीम, ग्रुप ऑफ प्लेयर्स। अब प्लेयर्स में हो सकता है कोई विराट कोहली हो, कोई रोहित शर्मा हो, क्रिकेट की बात करी मैं, है ना, कितने सारे प्लेयर्स हैं, लेकिन सबका अलग अलग नाम था, तो वो प्रॉपर थे क्योंकि वो स्पेशल है, ठीक है। लेकिन जब वो लोग एक साथ आ गए तो उन्होंने क्या बनाई, एक टीम बनाई, तो ग्रुप ऑफ प्लेयर्स को क्या बोलेंगे, टीम। ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को क्या बोलेंगे, जैसे आप लोग का अपना अपना नाम प्रॉपर नाउन है, ठीक है, लेकिन स्टूडेंट क्या होता है, कॉमन नाउन है। लेकिन उसी तरीके से अगर उस पूरे ग्रुप की बात करूँ, आप सब लोग को मैं स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3 ऐसा करके ना बोलूँ, क्या बोलूँ, पूरी की पूरी क्लास, होल क्लास स्टैंड अप, तो सब के सब खड़े हो जाएंगे, है ना, तो वो ग्रुप का नाम है पूरा। फिर आर्मी, सोल्जर्स के ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्मी, आर्मी बोलते हैं, है ना। हर्ड, काउ के ग्रुप को हर्ड कहते हैं। बंच, कीज के ग्रुप को बंच कहते हैं, ठीक है, इस तरीके से फिर है आपका, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा, है ना, पॉज करके भी चाहे जैसे भी नोट डाउन कर लीजिएगा, तो एग्जाम्पल्स आपके माइंड में रहेंगे ना, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन कंपेयर करके पढ़ेंगे। सबसे पहली बात, जिस चीज़ को आप एनालाइज नहीं कर सकते या डिटेक्ट नहीं कर सकते, किससे, अपने 5 सेंस ऑर्गन से, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लेकिन अगर कर सकते हैं तो मटेरियल नाउन। अब एनालाइज करने का मतलब 5 ऑर्गन से ना देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना टेस्ट कर सकते हैं, ना आप उसको महसूस कर सकते हैं ऑन योर स्किन, ठीक है, और ना ही आप उसको स्मेल कर सकते हैं। तो ऐसी कोई चीज़ रहेगी तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लेकिन अगर कर सकते हैं तो मटेरियल। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, सारी की सारी चीज़ें जिसको आप 5 सेंस ऑर्गन से एनालाइज कर सकते हो मटेरियल नहीं होंगे ना, सिर्फ और सिर्फ आपके कौन से होंगे, जिसको आप गिन नहीं सकेंगे, ठीक है, गिन नहीं सकेंगे। तो अनकाउंटेबल तो बेटा ये भी है, क्योंकि आप गिन नहीं सकते, और अनकाउंटेबल ये भी है डिफरेंस क्या है, इसको आप महसूस कर सकते हैं सेंस ऑर्गन्स का यूज़ करके, और इसको नहीं कर सकते। और दूसरी चीज़, ये आपकी ऐसी चीज़ें हैं जो आप है ना, मटेरियल, यानी कि जिससे आप क्या बना सकते हैं, और भी सारी चीज़ें बना सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये रॉ होते हैं, है ना, रॉ होते हैं। लेकिन इससे आप कोई चीज़ बना नहीं सकते, क्यों, क्योंकि ये तो सिर्फ इमोशंस और फीलिंग्स है ना। इमोशंस और फीलिंग्स से क्या बनाएंगे, वो तो आती हैं चली जाती हैं, उनका यूज़ करके हम कुछ बना थोड़ी सकते। द नेम ऑफ एन आइडिया, क्वालिटी और स्टेट, समथिंग यू कैन नॉट सी और टच। अब आइडिया यानी कि दिमाग में आने वाला इमोशन, क्वालिटी यानी कि जैसे कि मान लीजिए अगर मैं किसी को कहती हूँ कि वो ऑनेस्ट है, तो वो उसकी क्वालिटी हो गई। और स्टेट, इन हिज ऑनेस्टी ही डिड दिस, अपनी ऑनेस्टी की अवस्था में उसने ऐसा किया, ठीक है। एक चीज़ याद रखिएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में, कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होते हैं, ठीक है,
उनको मैंने तो ये बोल दिया ना कि आप उसको 5 सेंस ऑर्गन से डिटेक्ट ही नहीं कर सकते, तो अब उसको पहचानेंगे कैसे? उसको पहचानने के लिए आपको जो डूअर है उस सेंटेंस में, यानी कि जो भी करता होगा या फिर जो सब्जेक्ट की जगह पर होगा जैसे, तो वो क्या करेगा, आपको अपने कुछ एक्शंस के थ्रू उसको बताएगा। जब तक कोई एक्शन करके नहीं दिखाएगा आप नहीं जान पाएंगे कि कौन सी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वहाँ पर। जैसे कि जब तक मैं हंसूंगी नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा कि मैं खुश हूँ, जब तक मैं रोऊंगी नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा कि मैं सैड हूँ, है ना? तो जब दिख ही नहीं रहा है कि अंदर क्या फीलिंग चल रही है तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा है कैसे पता चलेगा? ये तो मान लीजिए आपके आइडिया की बात होगी। जैसे क्वालिटी की बात कर लेते हैं, अगर कोई इंसान ब्रेव है जो कि उसकी क्वालिटी में आई, ठीक है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि वो ब्रेव है? या तो मैं उसको कुछ कारनामों के बारे में सुनूंगी, है ना, जो उसने किए हैं कुछ एक्शंस, या तो फिर मैं खुद देखूंगी, तो उसके एक्शंस के थ्रू ही मुझे क्या हुआ, पता चला। ठीक है, तो जहां पर एक्शन की जरूरत पड़ रही है उस नाउन को पहचानने के लिए वो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। और रही बात आपके मटेरियल नाउन की, तो गोल्ड जिससे कि ज्वेलरी बनती है, रॉ है और उससे बन सकता है। सिल्वर रॉ है, बन सकता है, वुड से भी बनता है, वाटर से भी बनता है, कॉटन से भी बनता है। हाँ याद रखिएगा, गिन नहीं सकते ना, मटेरियल नाउन की लिस्ट में जो भी आएगा आप उसको गिन नहीं सकते। आप गोल्ड बोल देंगे गिन नहीं सकते, हाँ बेटा वो तो नॉर्मल मटेरियल है, उसको थोड़ी गिन सकते हैं, भले उसका वजन कर सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते, है ना? तो ये था हमारा नाउन और नाउन के टाइप्स। ठीक है। अब बेस्ड ऑन काउंटेबिलिटी देख लेते हैं कि काउंटेबिलिटी के बेसिस पे यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत आ गई। ठीक है, काउंटेबिलिटी के बेसिस पे काउंटेबल है और अनकाउंटेबल है। ए है आपका काउंटेबल, दूसरा है अनकाउंटेबल। काउंटेबल यानी कि सिंपल सी बात है, काउंट यानी कि गिनना और एबल यानी कि योग्य, तो जो गिनने योग्य होंगे ऐसे नाउन्स को हम लोग काउंटेबल बोलेंगे। जिसमें कौन कौन से आएंगे ये लिस्ट नोट करेंगे ना, प्रॉपर वाला आएगा, कॉमन वाला नाउन आएगा और आपका कलेक्टिव वाला नाउन आएगा। ठीक है, और अनकाउंटेबल में कौन कौन से आ जाएंगे, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट आ जाएंगे। ये मैंने आपको इससे पहले भी बता दिया था। ठीक है, सॉरी। तो नेम ऑफ थिंग्स दैट कैन बी काउंटेड जैसे कि 1 2 3 एंड दे हैव अ सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स। अब अगर किसी चीज को गिन सकते हैं, जैसे मान लीजिए बुक, तो उसके जैसे बहुत सारी, एक बुक है तो बुक है, लेकिन अगर 4 5 रह जाएंगे तो बुक्स बोलेंगे, यानी कि सिंगुलर प्लूरल दोनों बन सकता है। बस यही बताने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, एप्पल का एप्पल्स बन जाएगा, कार का कार्स बन जाएगा, लेकिन याद रखिएगा सबको गिन सकते हैं, इसलिए काउंटेबल बोल रहे हैं। ठीक है, हाँ, और एक चीज और है कि विथ नंबर्स एंड आर्टिकल्स, यानी कि ए एन या दा के साथ आप क्या कर सकते हैं, काउंटेबल नाउन को यूज कर सकते हैं। काउंटेबल नाउन के आगे ए एन या दा लगेगा। वही चीज यहाँ पर बताया गया है कि अनकाउंटेबल नाउन को आर्टिकल्स के साथ यूज नहीं किया जा सकता और उनको हमेशा किस तरीके से देखा जाएगा, ट्रीटेड एज सिंगुलर। ये मैं आप लोगों को लिखवा रही हूँ अभी, ठीक है, उसकी टेंशन नहीं लेंगे। ट्रीटेड एज सिंगुलर नेम्स ऑफ थिंग्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड इंडिविजुअली। आप उसको क्या कर सकते हैं, अलग अलग गिन नहीं सकते, लेकिन जब भी बात आएगी कि वो सिंगुलर लेना है कि प्लूरल लेना है तो आप उसको सिंगुलर लेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिए हुए थे वो मैं आप लोगों को बताती हूँ, देखिए। जैसे कि शुगर, है ना, कभी भी शुगर्स नहीं सुने होंगे आप, हमेशा शुगर सुने होंगे। क्यों? क्योंकि अनकाउंटेबल है शुगर, चीनी को गिन नहीं सकते हम लोग, है ना, वो तो मटेरियल है। लेकिन ये बात ये भी हो जाएगी कभी उसको हम लोग प्लूरल में भी नहीं ले पाएंगे। ठीक है, सॉल्ट भी उसी तरीके से। फिर एयर है ना, गोल्ड है, गोल्ड्स नहीं होता, कभी भी गोल्ड होता है, गोल्डन ज्वेलरीज हो सकती हैं क्योंकि उसको तो गिन सकते हैं ना। लाइट है, तो इस टाइप की जो चीजें हैं ये सब क्या है, आपके अनकाउंटेबल नाउन है। फिर जैसे आपका एब्स्ट्रैक्ट वाले भी आ जाएंगे, हैप्पी सैड वगैरह, है ना, हैप्पी है, सैड है, ऑनेस्ट है, ये सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें भी आपके अनकाउंटेबल में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये था हमारे आज का पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला नाउन का क्लास। हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करेगा, स्टडी हार्ड एंड प्रिपेयर वेल फॉर एग्जामिनेशंस। थैंक यू।